जय हिंद। आज आपका पुनः इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग विश्व मानचित्र को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से नदियां हैं, सागर हैं और किस महासागर से जुड़ा हुआ है, कौन कौन इसमें देश हैं और कितने भागों में बटा हुआ है। साथ में यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ, पठार वगैरह सब देखेंगे। तो आप हमेशा की तरह इस बार भी प्यार बनाए रखिएगा अपने छोटे भाई के साथ। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी खोज किसने की और यह पड़ता कहाँ पे है और इसकी खोज से जुड़ी क्या कहानी है। तो इसकी खोज जो है लास्ट में देखने को मिलता है माउंट कुक नहीं, कुक जो है एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और यह 1770 में इसकी खोज कर चुके थे। देख सकते हैं कि भारत पर लगभग अच्छा खासा अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो चुका था। भारत की खोज भी हो चुकी थी समुद्री मार्ग से, लगभग 200 साल हो चुके थे। उसके बाद जा कर के ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया पर केवल जनजातियाँ यानी वहाँ के मूल जनजाति ही पाई जाती थी और यह जो है एक महत्वपूर्ण आइलैंड के रूप में इसे देखा गया। जब अंग्रेज़ों ने इसे खोजा तो इन्हें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया जगह है और ये पानी में है और ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं सकता, यहाँ पे जो भी आएगा एक बार फिर जा नहीं सकता कहीं। इसलिए यहाँ पे कैदियों को लाकर बसाने का प्रक्रिया शुरू किया गया। यहाँ पे जो कैदी होते थे ब्रिटेन में, उन सबों को ला करके यहाँ पे छोड़ देते थे। अब वे कैदी थे और वो कैदी जानते ही हैं, आक्रामक होते हैं ऐसे ही। तो वे आए तो यहाँ के लोगों को पकड़ के उनका शोषण करना शुरू कर दिए, उनको मारना पीटना, उनका जो है उनसे काम करवाना। और इसके साथ साथ यही अंग्रेज लोग जो है यहाँ भी राजा की तरह जीवन जीने लगे। और ये जो लोग थे जानते ही हैं, खुखार थे और कैदी थे, एक तरीके से किसी के साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोग थे। एक तरीके से यह अच्छे व्यक्ति लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आके अंग्रेज बन गए और उसके बाद यहाँ के लोगों को इनको दास बना दिया और अपने आप को ये लोग राजा या अपने आप को जो है यहाँ पे एक अच्छा जीवन जीने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी बीच में देखा गया कि यहाँ का जो राष्ट्रगान है उसको बदलने का प्रयास किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो अंग्रेज से संबंधित है, अंग्रेजों से संबंधित था। लेकिन अंग्रेज तो अब चले गए और अब संप्रभु हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे हटा करके पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को संबोधित किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कुक ने स्थापना की थी या खोज की थी 1770 में, लेकिन इसके बाद भी अभी इसकी खोज बाकी थी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम जो है आगे बढ़ के कि कैसे कैसे इसकी खोज हुई थी, फिर इसके बाद क्या क्या हुआ था। देखिए सब मिट गया तो एक बार फिर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। यहाँ पे कभी भूकंप वगैरह नहीं आता है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण भूमि है कि यहाँ पे भूकंप आता ही नहीं कभी। यहाँ पे जो कुआं मिलता है, कुआं खुदाई की जाती है तो यहाँ से पानी अपने आप निकलता है। पानी जो है पंप से लगा के खींचना नहीं पड़ता, अपने आप कुआं से पानी निकलता है, इसलिए इसे उत्सृत कुआं कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ किधर हैं और कौन कौन से सागर हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जल संधि और ये सब देखेंगे जो संबंधित जानकारी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए हम इधर चलते हैं और यहाँ पे न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया है। यहाँ पे एक देश है, छोटा देश है। और देखिए और यह यहाँ से एक बना हुआ है आइलैंड भी है। ठीक है, और ये जो आइलैंड है ऐसे निकला हुआ है, ये आइलैंड है। और इधर पपुआ न्यू गिनिया है, पपुआ न्यू
गिनिया है और पपुआ न्यू गिनिया और पपुआ जो न्यू गिनिया है यह एक द्वीप पर है और इसी द्वीप पर इंडोनेशिया का भी भाग है। ठीक है, इसे न्यू गिनिया द्वीप भी कहते हैं। यह न्यू गिनी द्वीप है, इसे हमने बताया था कि 4 बड़े द्वीप में न्यू गिनिया भी आता है। इसे हमने बताया था ग्रीन बम, ग्रीन अब बम BM हो गया ग्रीन बम। तो जी से हो गया ग्रीनलैंड, यन से हो गया न्यू गिनिया, बी से हो गया बोर्नियो और यम से हो गया मेडागास्कर। 4 बड़े और सबसे बड़े एक सीक्वेंस में द्वीपों का एक ट्रिक है, इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो न्यू गिनिया है इस पर 2 देश बसे हुए हैं। कौन कौन? तो पपुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया देश है इस पर। इसके ऑस्ट्रेलिया का जो मेन भाग है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। इसका नाम है टॉरस जल संधि। यह क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया के बीच है। और ठीक इसी टॉरस जल संधि के बगल में ही एक खाड़ी है। आप देख सकते हैं ये जो खाड़ी टाइप बन रहा है यहाँ पे जो अंदर घुसा हुआ है, यह पपुआ की खाड़ी है। क्या है? पपुआ की खाड़ी है या पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी है। यहाँ पे एक पर्वत भी है, उसे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पूरा यह देख लेते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद जो यह दिख रहा है, यह खाड़ी टाइप दिख रहा है, यह भी एक खाड़ी है। इसका नाम है कारपेंट्रिया खाड़ी। इसका नाम है कारपेंट्रिया, यह कारपेंट्रिया की खाड़ी, यह होगी कारपेंट्रिया खाड़ी। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो आप दिख रहा है, ये जो पूरा जगह है यहाँ पे, ये वाला जगह, यह आराफुरा का सागर है। आराफुरा सागर है, इसे आराफुरा सागर कहते हैं। इसे आराफुरा सागर का नाम दिया जाता है। यह किसके बीच है? तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो द्वीप है न्यू गिनिया में, उसके बीच है आराफुरा सागर। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम जो है जहाँ पे छोटे छोटे और द्वीप हैं जिसका कोई महत्व उतना नहीं है। हमने बताया जो न्यू गिनिया है इसका बड़ा महत्व है इस द्वीप का। और भी आगे बढ़े तो इसके आगे हम देखते हैं सुलावेसी या सुला द्वीप समूह, बोर्नियो जो है ना, यहाँ पे इधर बढ़ेंगे, इधर जो है तो बोर्नियो जो द्वीप है, ग्रीन बम में क्या था, ग्रीन बम बी से बोर्नियो होता है और यह यम से मेडागास्कर। ठीक है, तो यह जो बोर्नियो है, बोर्नियो से ही संबंधित आगे है और इसी का नाम है यहीं पे, इधर पूरा बोर्नियो का द्वीप इधर से बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है सुलावेसी द्वीप, सुलावेसी द्वीप। लेकिन ये सब द्वीप किसके हैं? तो यह हिंद महासागर या एशिया महाद्वीप के द्वीप हैं, उसको इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और इसी सुलावेसी और इस ऑस्ट्रेलिया के बीच बोंदो सागर है, इसी के बीच बोंदो सागर है। और इसके नीचे यहाँ पे एक और द्वीप है जो इसी सुलावेसी का ही एरिया है और इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है। इसके बीच जो है तिमोर सागर है, इसके बीच जो है कौन सा है? तो तिमोर सागर है। यहाँ पे बांदा सागर है सुलावेसी के बीच में, यहाँ पे जो आराफुरा सागर यह है, यहाँ पे टॉरस जल संधि है और ये जो है पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी है। इधर जो है यह कारपेंट्रिया की खाड़ी है। तो आप देख रहे हैं कितने जो है महत्वपूर्ण तरीके से इनका आप सीख रहे हैं। आप इसे अच्छे से सीखिए और इसे ज़्यादा समय तक याद करने के लिए इसे लिखते भी रहें ताकि आपको ज़्यादा समय तक यह याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम मिटाते चलें तो हम देखेंगे यहाँ पे यह सुलावेसी जो है इसको हमने मिटा दिया, ये सुलावेसी था। और ये देखिए आराफुरा सागर था और यहाँ पे जो ये बना हुआ है एक खाड़ी टाइप का, इसका नाम है बोनापोर्ट की खाड़ी। यह जो है बोनापोर्ट की खाड़ी था, इधर कारपेंट्रिया खाड़ी। चूँकि अंग्रेज ही थे ये लोग, तो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से नाम रखा था। यह जो है बोनापोर्ट की खाड़ी है, ये जो है
कारपेंटिया खाड़ी, यह आराफुरा, और यह यहाँ पे टोरस जलसंधि है न्यू गिनिया और मेन ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, इसमें कुल 4 आते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो आता है मेलनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, 3 ये और 1 ऑस्ट्रेलिया, 4 इसमें क्षेत्र आते हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ये जो पूरा इधर क्षेत्र है, इधर वाला हिंद महासागर है, सब हिंद महासागर है। आप देख सकते हैं, मतलब किसके उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर है, इसके उत्तर पूर्व में हिंद महासागर है। और इसी के ठीक हिंद जहाँ पे है, इसी के ऊपर एक कोकोस द्वीप है, कोकोस द्वीप है। देखो कोको द्वीप तो म्यांमार का है, जो अंडमान और म्यांमार के बीच में है, लेकिन यह कोकोस द्वीप है, यह है कोकोस द्वीप। यह कौन सा है? तो कोकोस द्वीप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर हमने देख लिया। अब हिंद महासागर से आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सार्क खाड़ी। यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, यह है सार्क खाड़ी। सार्क खाड़ी यहाँ पे, सार्क की खाड़ी यहाँ पे है। और इसके नीचे अगर बढ़ें तो ये जो है ना, यहाँ पे ये जो है इधर, इसके नीचे ये सब पूरा का एरिया भूगोल की खाड़ी कही जाती है। भूगोल की खाड़ी यह है, भूगोल की खाड़ी यह है। यह पूरा जो दिख रहा है आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यह पूरा क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और इसी के बगल में यहाँ पे जो है एक और खाड़ी है, इसे एनकाउंटर की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे एनकाउंटर, हमको लगता है एनकाउंटर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे किसी का या किसी जो कैदी होते थे यहाँ पे ला करके इनका एनकाउंटर किया जाता रहा होगा, जिससे इनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आगे एनकाउंटर सागर, यहाँ पे यह एनकाउंटर खाड़ी है, इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहेंगे। यहाँ पे भूगोल की खाड़ी, यह सार्क की खाड़ी, और यह किसकी खाड़ी है? तो यह जो है बोनापर्ट की खाड़ी है। यह जो है आराफुरा सागर, यह कारपेंट्रिया खाड़ी, यह टोरस जलसंधि, और यहाँ पे क्या है? यह पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी है। हमने सारी खाड़ी देख लिया। यहाँ पे जो है हिंद महासागर ये पूरा इधर है, और इधर जो हमने कोकोस द्वीप देखा था, इधर सोलेमन या सुलावेसी द्वीप है, उसके इधर बोर्नियो द्वीप है, और यहाँ जो इधर वाला ऑस्ट्रेलिया का है, यह पपुआ न्यू गिनिया का क्षेत्र है, द्वीप है। अब इसके आगे बढ़ें हम जो है तो देखेंगे कि इस ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे एक तस्मानिया है। इसी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे मान सकते हैं, तो अब हम इसको बड़ी मुश्किल है करना। इसके नीचे देख लीजिए, अभी दिखाएंगे, बाद बताएंगे अभी। इसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। इसका नाम है तस्मानिया, और इसके बीच यहाँ पे देखिए, इसके नीचे है, यहाँ जो है ना यह क्षेत्र इसके नीचे यहाँ पे है, यह तस्मानिया द्वीप है। और तस्मानिया द्वीप जो है बांस जल संधि से इस ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। क्या चीज़? बांस जल संधि से अलग होता है। किससे? यह तस्मानिया से। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। और इधर की तरफ जो यह सागर है, यह तस्मान सागर है। यह कौन सा सागर है? तो तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर है, इसलिए यह तस्मानिया बन गया, क्योंकि तस्मान सागर में ही यह तस्मानिया जो द्वीप है पड़ा हुआ है, और बांस जल संधि इनके बीच जो है जल संधि बना हुआ है। ये हमने देख लिया। इसके ऊपर यहाँ भी बढ़े जाए तो हम देखेंगे कोरल सागर। यहाँ पे है कोरल सागर, विश्व में सबसे बड़ा कोरल द्वीप या कोरल से बना हुआ मूंगा की चट्टानें कहाँ पे है? तो इसी क्षेत्र में है, ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग उत्तर की तरफ तो यह क्षेत्र है, और इसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। ऊपर की तरफ दक्षिण प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ठीक है। और अब थोड़ा सा इधर बढ़ जाते हैं, इधर की तरफ ही न्यूजीलैंड है। हमें न्यूजीलैंड भी देखना होगा। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर है? तो तस्मान सागर है। तस्मान चैनल ही बोल सकते हैं।
तो हम एक बार और चलिए इसे छोटा करके हम जो है छोटा बना देते हैं इसका मैप, फिर आपको समझाते हैं। आइए एक बार और फिर, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक सब है। यहाँ पे देखिए यह हो गया, यह बना हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो है ऐसे है, और यहाँ पे ग्रेट वाइट ये बन गया, और फिर यहाँ से ऐसे बना हुआ है, तो ये भी देखिए बड़ा ही बन रहा है, ठीक है। यह ऐसे बन गया, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया है, और इधर जो है यह न्यूजीलैंड है। इधर एक न्यूजीलैंड क्या है, देश है। और न्यूजीलैंड एक अलग महाद्वीप बनता जा रहा है, इसको एक अलग महाद्वीप का दर्जा मिल रहा है, जिसका नाम है जीलैंडिया। इसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया के नाम से इसे अलग महाद्वीप को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। धीरे धीरे इसकी तस्वीर भी साफ हो रही है, और इसका मैप भी पिछले दिनों हमने देखा है, इसका आ गया है। तो ये न्यूजीलैंड है, यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या दिखा कि इधर जो इधर है यहाँ पे पपुआ न्यूगिनिया द्वीप था, यहाँ पे पपुआ न्यूगिनिया द्वीप था, जिसका न्यूगिनी द्वीप कहते हैं, और यहाँ पे टोरस जलसंधि से यह अलग हो रहा था, और यहाँ पे इसकी खाड़ी थी, इसे पपुआ न्यूगिनिया की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पे तस्मान सागर था, और यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके आगे देखें हमने, तो यह जो था खाड़ी बना हुआ था कार्पेंट्रिया खाड़ी। यह जो खाड़ी है यह बोनापर्ट की खाड़ी थी, और यहीं पे जो है एक आराफुरा सागर था, यहाँ पे जो निकला हुआ यहाँ तक है, तो इसके बीच में आराफुरा सागर है यह, ठीक है। हमने ये देख लिया। यहाँ पे जो है तिमोर सागर है, यहाँ पे सुलावेसी है जो ऑस्ट्रेलिया का है, और यह जो है तिमोर सागर है यहाँ पे। यह पूरा हिंद महासागर है, इधर ही कोकोस द्वीप है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद नीचे यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सॉर्क सागर या खाड़ी है, यहाँ पे भूगोल की खाड़ी है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यह है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एनकाउंटर की खाड़ी यहाँ पे है। इसके नीचे तस्मानिया था, और यह कुक जलसंधि से यह अलग होता है। तस्मानिया एक द्वीप है, और यह कुक जलसंधि से अलग होता है। कितनी शानदार बात है, और बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब जो है यहाँ पे हमने देखा कि यह न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के बीच में कौन है, तस्मान सागर है। तस्मान सागर न्यूजीलैंड के बीच में है, और इसके बीच यहाँ पे न्यूजीलैंड में दो बने हुए हैं द्वीप, 2 द्वीप हैं, और न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से बना हुआ है। इसको हम पीछे करें तो यह सब हट जाए, चलो भाई तो सब ठीक है। देखिए, तो यह जो न्यूजीलैंड है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड का दूसरा पार्ट है, मतलब पहला पार्ट यह और दूसरा पार्ट यह है। तो पहला पार्ट जो ऐसे बना हुआ है कि हमको इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। तो यह हो गया, रुकिए जीलैंडिया को हटा दीजिए। ये जीलैंडिया देखिए, यह जो है एक हो गया, और यहाँ पे दूसरा इसका पार्ट है ऐसे बना हुआ है, ठीक है यह, और एक यह है लंबा सा है यह। तो यह न्यूजीलैंडिया है, और इसके बीच कुक जलसंधि है। कुक जलसंधि यहाँ पे है, जो इन दोनों को अलग अलग काटती है या बांटती है, ठीक है। यहाँ पे बांटने के लिए कुक जलसंधि है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बाइट था, यहाँ पे एनकाउंटर है, और यहाँ पे जो जलसंधि था इसका नाम क्या था, इसका नाम था बास जलसंधि। यहाँ पे तस्मानिया में बास जलसंधि है, यहाँ पे तस्मान सागर है, नहीं यहीं पे तस्मानिया था, तस्मानिया में यह नहीं, तस्मानिया है यहाँ पे, यह तस्मान सागर यहाँ पे, और यह जो है तस्मानिया जो द्वीप यहाँ पे है, और बास जलसंधि यहाँ पे है। टोरस जलसंधि जो है न्यू गिनिया के साथ यहाँ पे था। तो हमने देखा, और यहाँ पे कुक जलसंधि यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या किया, कुक हो गया, यहाँ पे बॉस हो गया, और यहाँ पे टोरस हो गया। हमें 3 चीज़ याद रखना है, कुक और यहाँ पे बॉस और यहाँ पे टोरस। 3 चीज़ें अगर याद है तो हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें 3 चीज़ याद रखनी है। सब कुछ भूल गए, याद रहा नून तेल लकड़ी, 3 चीज़ याद रखना है। हमें बाँस याद रखना है, कुक, क्योंकि भाई नून तेल करने के लिए क्या करना चाहिए, बाँस चाहिए, लगाएंगे तभी न जलेगा। और कुक पकाएंगे,
उसके बाद टोरस होंगे, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया में देख लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे जो था यह ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी महासागर यहाँ पे है, या बोल सकते हैं इसको अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अब जो है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और इन सब क्षेत्रों में देखेंगे कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से यहाँ पे पठार है, मैदान है, और यहाँ पे नदियाँ उदियाँ कौन कौन सी हैं, सब एक ही साथ इसमें देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, और मरुस्थल भी देख लेंगे इसी में। तो सबसे पहले जब हम बढ़ेंगे आगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 मरुस्थल हैं। ठीक है, कौन कौन? तो यहाँ पे सैंडी मरुस्थल, यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल, और यहाँ पे वृहद विक्टोरिया मरुस्थल। बता दें कि इसका जो है लगभग 70% जो क्षेत्र है यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है। पूरी तरीके से मरुस्थल वाला क्षेत्र है या तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी होना बड़ी मुश्किल है। बहुत ही कम क्षेत्र बचा है जहाँ पे खेती बहुत ही अच्छे से हो पाती है। तो यहाँ पे 7 इसको सैंडी मरुस्थल कहते हैं, सैंडी मरुस्थल। यह है गिब्सन, यह गिब्सन मरुस्थल, और यह है विक्टोरिया मरुस्थल, यह है विक्टोरिया मरुस्थल। अब जो है 7 या क्या करें 7 GB, तो सर इसे ट्रिक है 7 GB से। तो ये हो सैंडी, ये हो गया गिब्सन, और ये हो गया विक्टोरिया, 3 मरुस्थल यहाँ पे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है इसके बाद जो है आप आगे देख लेते हैं, इसके बाद कौन कौन से मरुस्थल, तो तीनों हैं यही। इसके बाद जो है छोटे छोटे होंगे तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तस्मानी मरुस्थल, यहाँ पे तस्मानी मरुस्थल जो बीच में ही है इसके, अगर इधर चलें तो यहाँ पे बीच में ही ये तस्मानी मरुस्थल है, तस्मानी मरुस्थल। तो अगर आप चाहें तो इसको भी याद कर लें, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं या पठार हैं। ठीक है, पर्वत और पठार भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो पर्वत अगर देखें तो हम सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। ठीक है, इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। यहाँ पे पर्वत श्रेणी है दक्षिणी आल्प्स। तो आल्प्स यह है, इसकी ऊंची चोटी जो है यह माउंट कुक है, इसकी ऊंची चोटी माउंट कुक है। और यहीं पे कुक जलसंधि यहाँ पे है, तो माउंट कुक यहाँ पे है। और ये लगभग कितना है ऊंचाई इसकी, तो 3754 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पे है, कुक जलसंधि या और कुक माउंट कुक यहाँ पे है। तो सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया क्या है, माउंट कुक है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम केन्नाब पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे हैमरसेली जो है पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे जैसे बढ़ता हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ता गया है ना, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, यह पूरा, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी पर्वत पे इसकी राजधानी कैनबरा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2230 है। और यहाँ पे कोइस्कू है इसकी सबसे ऊंची चोटी। ऑस्ट्रेलिया की मेन चोटी जो है सबसे ऊंची कोइस्कू है, और ये 2230 मीटर ऊंचाई है, कोइस्कू यहाँ पे है। और यहीं पे इसकी राजधानी कैनबरा भी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। ठीक है, और यहाँ पे एक डेनहम नाम का, यहीं पे एक डेनहम नाम का पर्वत श्रेणी और है। तो हमने देख लिया यहाँ पे मेन जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है। यहाँ पे माउंट कुक ये जो है हमने देख लिया, आल्प्स जो है ये पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे तस्मानी मरुस्थल हमने देख लिया, और 7 GB हमने यह मरुस्थल देख लिया। यहाँ पे तस्मानी मरुस्थल ये था, और हैमरसली यह पर्वत है, और ये जो है केन्नाब पर्वत श्रेणी है। तो हमने जो है सारी श्रेणियाँ जो है हमने देख लिया है। और यहाँ पे जो है एक सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनिया में, यह है। तो इधर से जो है पूरा पपुआ न्यू गिनिया का क्षेत्र है, और इधर जो है इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और इसी पपुआ न्यू गिनिया खाड़ी में, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया खाड़ी है, और इसी खाड़ी में, खाड़ी के पास में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है
ओवेन स्टानले पर्वत श्रेणी। इसका नाम है ओवेन स्टानले पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई जो है 4500 है, यानी 4508 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट विल्हेम, तो माउंट विल्हेम है, विल्हेम तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो यह माउंट विल्हेम ही होना चाहिए। और इसकी जो है जो राजधानी है माउंट मोरबी है, ठीक है। तो माउंट विल्हेम सबसे ऊंची चोटी हम मान सकते हैं इसको। और इसमें जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो पपुआ न्यू गिनिया सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे है और इसका नाम है न्यू गिनिया। तो हमने ये सब देख लिया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और पठार देख लेते हैं कौन कौन से पठार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पठार जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किम्बर्ली का पठार। किम्बर्ले जो है, हम यहाँ से आगे चलते हैं, एक बार दोहराएंगे ज़रूर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और सब बताएंगे, फिर से समझाएंगे। देखिए इसको पहले हटा लें ये सबको, इतने समय में तो हम दोबारा मैप बना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे किम्बर्ली का पठार है, ये जो है ये पूरा का एरिया किसका है, किम्बर्ली का पठार है, किम्बर्ली प्लेट्यू है, ये पूरा किम्बर्ली प्लेट्यू है। इसके बाद यहाँ पे बर्फीली उच्च भूमि यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ जो भूमियाँ हैं यह बर्फीली उच्च भूमि है, जिसे एक पठार की श्रेणी में ही मानते हैं हम लोग। जो उच्च भूमि होती है यह होता है। और यहाँ पे बकलैंड की जो है उच्च भूमि है और इसे भी पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इसके बाद जो है और तो कोई ज़्यादा नहीं है पठार यहाँ पे, ठीक है। और जो है दक्षिणी जो आल्प्स है इसकी ऊंची चोटी माउंट कुक है, यहाँ पे भी छोटे मोटे पठार हैं, तो उनको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे मरुस्थल से मैंने बताया जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए सिम्पसन यहाँ मरुस्थल है, एक सिम्पसन नाम सुने होंगे, सिम्पसन मरुस्थल है यहाँ पे, यह है। यहाँ पे स्टोनी भी मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल है ना, यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल हैं, लेकिन हमें 3 याद करने हैं, 7 GB, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। तो बता दें कि मरुस्थल से पूरा भरा हुआ है और इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम भूमि है जो उपजाऊ भूमि के श्रेणी में ले सकते हैं या रख सकते हैं। इस तरीके से जो है हमने इसे देख लिया। इसमें कुछ नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें मर्रे और डार्लिंग सबसे ऊंची नदियाँ हैं जो कि यहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। कहाँ से साथियों, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। देख लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे था, तो यह पूरा क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। देखिए यह आई से बना हुआ है, ठीक है, हमने थोड़ा सा गलत है, आई से बना हुआ है और यह पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का यह एरिया है जीडीआर। और यहाँ पे जो है नदियाँ निकली हुई हैं यहाँ से, इसी रेंज से। हमने बताया कि यहीं पे कैनबरा है और यहीं पे कोइस्कू इसकी सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे है, राजधानी कैनबरा भी है। और यहाँ से एक मर्रे नदी निकलती है, इसी जगह से मर्रे नदी 2 भागों में निकलती है और यहाँ से निकल करके जो है आगे बढ़ती है और इस एनकाउंटर की खाड़ी में पास में यहीं पे गिर जाती है। यहाँ पे कंगारू द्वीप है, यहाँ पे कंगारू द्वीप है, इसी के पास में यहाँ पे गिर जाती है। और यहाँ से डार्ली नदी निकलती है, यहाँ से डार्ली नदी आती है और यहाँ मिलती है और ये निकल जाती है। यही क्षेत्र उपजाऊ भूमि है और इस उपजाऊ भूमि को रीवा रीना कहते हैं। इस उपजाऊ भूमि को रीवा रीना कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो रीवा रीना इस उपजाऊ भूमि कहते हैं। यहाँ पे मर्रे और डार्लिंग मुख्य नदियाँ हैं और इसमें कोई नदियाँ नहीं महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने दिखाया, सब कुछ दिखा लिया। और यहाँ पे देखिए युकला घाटी, यहाँ पे एक युकला घाटी है, ठीक है, जो पर्वतों के बीच में बना हुआ है और यहाँ पे भी मैदानी भाग है, खेती अच्छी खासी हो जाती है। इधर जो है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी है जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमने देख लिया। अब जो है इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे झील है। झील भी चाहिए हमें, झील भी ज़रूरत है। झील कहाँ कहाँ है, तो आइए देख लेते हैं झील, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग रेंज है, अभी भी सब एक बार दोहरा देंगे, आप देख लीजिएगा।
यह ऐसे बना हुआ है यह, ठीक है। यहीं पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहाँ पे झील जो है, सबसे पहले देखेंगे आयर झील, सबसे गहरी झील और सबसे बड़ी झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे यही है। यहाँ पे आयर झील है, यहाँ पे टोरस झील है, ठीक है। टोरस झील यहाँ पे है। ये नीला बोरा का मैदान है, यहाँ पे जो है ये युकला घाटी है, यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो ये कौन है, आयर, ये टोरस। टोरस जलसंधि यहाँ पे था, टोरस जलसंधि यहाँ पे था। कुक जलसंधि कहाँ पे था, तो कुक यहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच। और बास जलसंधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। आयर झील यह है और यह टोरस झील यह है, ठीक है। मेन झीलें हमने अभी देखेंगे। और तो कोई झील नहीं है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मूर झील है, यहाँ पे मूर झील है, इधर जो है बाली झील, इधर जो है गैस्काइन झील, यहाँ पे गैस्काइन झील है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें दो चीज़ याद करनी है, कौन कौन, तो आयर झील और टोरस झील। आयर झील और टोरस झील जो कि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में इसका नाम शुमार है। और जो है अब इधर पढ़ते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। तो न्यूजीलैंड में दक्षिणी जो है सबसे बड़ा द्वीप है। बड़ा द्वीप कौन है, तो दक्षिणी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, दो न्यूजीलैंड का ही द्वीप है। और इसमें जो है ये सब चीज़ें हैं। देखिए इस जो यहाँ पे जो तट है बना हुआ है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। क्योंकि और भारत में भी एक कोरोमंडल तट है, इसलिए हमें याद करना है। ये अगर पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में कोरोमंडल तट कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वह न्यूजीलैंड में है। जबकि भारत में कहे या उत्तरी गोलार्ध में कहे तो हमें भारत में बताना पड़ेगा ये जो है द्वीप, या ये जो है तट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे वेलिंगटन, इसकी राजधानी जो है यह उत्तरी द्वीप पर है। उत्तरी द्वीप जो है इस पर है वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन जो है हमारे यहाँ मेघालय में एक कॉलेज है, वेलिंगटन कॉलेज, जो अंग्रेजों ने बनाया था। तो वेलिंगटन यहाँ पे राजधानी है। और हमारे यहाँ भारत में मेघालय में वेलिंगटन नाम का एक कॉलेज है। तो ये सब हमने देख लिया। और यहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं इन्हें कैटबरी, ठीक है, कहते हैं। और ओटागो का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पे कैटबरी और ओटागो का मैदान यहाँ पे है, कैटबरी और ओटागो का मैदान है। तो इसके मैदान को हम कैटबरी कहते हैं, किसके, तो न्यूजीलैंड के। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हमें, इसमें ऐसा कोई मैदान नहीं है, लेकिन इसका हमें पता है कि कैटबरी कहते हैं। यहाँ पे चारागाह बना हुआ है और ओटागो का मैदान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो है ठीक है, तो इतना ही है इससे संबंधित जानकारी। और हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। और इसमें बता दें कि जो यहाँ पे जलधाराएं बहती हैं, तो जलधाराएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं बहती हैं, लेकिन नॉर्मल है, जिसका नाम सब आप लोग जानते हैं। इसका नाम नहीं पूछा है, कोई विशेष नाम नहीं है इधर। अगर नाम होगा तो ज़रूर हम बता देंगे, ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार और दोहराते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू गिनिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप यह है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया। यहीं पे न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया नाम का खाड़ी है। और यहाँ पे जो इसके बीच में है जलसंधि है, इसका नाम है टोरस जलसंधि। और यहाँ पे टोरस झील भी था, यह आयर झील था। इसको जो खाड़ी है यह, इसका नाम है कारपेंट्रिया खाड़ी। और यह जो खाड़ी है इसका नाम है बोनापर्ट की खाड़ी। इसके बीच आराफुरा सागर है, यहाँ पे निकला हुआ है न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है यह आराफुरा का सागर है। और यह हिंद महासागर है। और इधर जो है सुलावेसी जो सागर है, इसके बीच जो है तस्मान, यहाँ पे सागर है, तस्मान सागर यहाँ पे। और यहाँ पे कोकोस द्वीप है इधर पीछे की तरफ। और जब इधर बढ़ते हैं तो इधर सार्क सागर आएगा। और यहाँ पे भूगोल की खाड़ी यहाँ पे है। यह ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बाइट यहाँ पे है।
इसके बाद यहाँ पे एनकाउंटर की खाड़ी है, यहाँ पे तस्मानिया द्वीप है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, और ये तस्मान सागर में पड़ता है और बास जल संधि से अलग होता है। ये तस्मान सागर है, यहाँ पे यह कोरल सागर यह है। न्यूजीलैंड में पढ़े तो न्यूजीलैंड में 2 बड़े बड़े द्वीप हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। इसके उत्तरी द्वीप पर ही वेलिंगटन इसकी राजधानी है, और इसकी घास के मैदान को कैटरबरी कहते हैं, और इसके जो बीच की पानी का स्थान है जल संधि है, इसका नाम है कुक जल संधि। और सबसे बड़ा पर्वत यहाँ पे माउंट अल्पस है, इसकी ऊंचाई माउंट कुक है। इसकी जो है यहाँ पे 3 यहाँ पे बाइक पाई जाती है, यहाँ पे बड़े बड़े हैं इसके मरुस्थल 7 जीव, यानी सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया यहाँ पे क्या है तो 3 मरुस्थल हैं। यहाँ पे किम्बरले का यह पठार है जो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो है एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है, यह पर्वत श्रेणी है। इसी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की कोयुस्की है, कोयुस्की, और सबसे गहरी झील आयर झील है, और ये टोरंटो झील, आयर झील है, यह टोरंटो झील है। और यहाँ से एक नदी यहाँ से निकली हुई है और एक नदी यहाँ से निकली हुई है, तो इसका नाम है, यह मर्रे हो गया, यह डार्लिंग नदी, यह मर्रे नदी और डार्लिंग नदी यहाँ के सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के जो घास मैदान है, जो उपजाऊ भूमि है, इसका नाम है रीवा रीना, इसका नाम है रीवा रीना। तो हमने सब कुछ बता दिया, और हमारे हिसाब से कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ पे यह तस्मानी मरुस्थल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और यह है यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल है बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने अब सब कुछ बता दिया है। अब ये जो है इसका हमने प्राकृतिक जो मैप था हमने सब कुछ बता दिया। अब हमें चलना होगा ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के राजनीतिक मैप पर, राजनीतिक मानचित्र पर, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं और इसमें कौन कितने राज्य हैं जो बटे हुए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा देश है जिसके नाम पर एक पूरा का पूरा महाद्वीप नाम दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। इसको ऑस्ट्रेलिया को द्वीप नहीं कहता है, बड़ा सा महाद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे तो न्यू गिनिया वाला है। तो सोच सकते हैं कि एक देश के नाम पर इस पूरे महाद्वीप का नाम ही रख दिया गया, क्योंकि जो अमेरिकी थे या इंग्लिश थे वे सब अंग्रेज जो है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रहते थे, इसलिए इसको अपना नाम दिए। ये लोग ऐसे ही थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैप बनाते हैं यहाँ पे, और मैप बना के पढ़ेंगे। तो यह हो गया इसका यह, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए ऐसे बढ़ेंगे, और यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे यह हो गया, और यहाँ पे ऐसे बनता हुआ आगे बढ़ेगा, और यह जो है आगे बढ़ के हुए ऐसे जो है बढ़ते हुए यह हो गया, ठीक है। यह हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पे तस्मान या तस्मानिया द्वीप है, यहाँ पे न्यूजीलैंड द्वीप है, ये द्वीप न्यूजीलैंड का हो गया। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 द्वीप हैं, कौन कौन, तो यहाँ पे एक जो है न्यू गिनिया है द्वीप है, और इसी न्यू गिनिया द्वीप पर ही इरियन जाया है जो कि इंडोनेशिया का क्षेत्र है। ये सब हमने देख लिया। और यहाँ पे सुलावेसी जो है द्वीप है, इधर जो है कालीमन बोर्नियो, इधर द्वीप बोर्नियो है। ये सब द्वीप हमने देख लिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया 4 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसकी एक जो है देखिए एक लाइन ऐसे खींची गई है, यह जो है इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है, एक राज्य है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नाम से। और यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है जो इस कारपेंटर खाड़ी में ही है, और यहाँ से होते हुए ऐसे बनाया गया है और ऐसे खींचा गया है, ठीक है। और ये जो है तस्मानिया सागर के बगल से ही निकला हुआ है, ये थोड़ा सा तस्मानिया सागर के यहाँ से निकला हुआ है ऐसे, और ये जो है ऐसे निकल के ऐसे निकला हुआ है तस्मानिया सागर के बगल में। और यहाँ पे इसे 2 भागों में बांट दिया गया है इसे। यह है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यह है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ से इसे कर दिया गया है। और यह जो है क्वींसलैंड है, ये इसका नाम है
और लैंड, यह है क्वींसलैंड और यह न्यू साउथ वेल्स है, यह न्यू साउथ वेल्स यह है। तो इसमें कितने, तो 5 राज्यों से मिल करके पूरा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। न्यू साउथ वेल्स में ही इसकी जो है तस्मानिया वाला भी आता है। तो इसकी राजधानी जो कैनबरा है, हम देखते हैं कि यह न्यू साउथ वेल्स में ही है, न्यू साउथ वेल्स में ही इसकी है। देखिए पर्थ, यहाँ पे पर्थ जो है, पर्थ और सिडनी, हम सुनते हैं जब क्रिकेट का खेल होता है तो सिडनी में या पर्थ में इसकी होती है मेज़बानी होती है, तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको सुनते भी हैं। तो पर्थ यहाँ पे, सिडनी भी इसकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और हिंद महासागर की तरफ यह है, इसे भूगोल की खाड़ी की तरफ भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यह है। इसके बाद हम इसके अंदर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कूलगार्डी और कालगुरली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है कूलगार्डी और कालगुरली, कूलगार्डी और कालगुरली, ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्र है या एक जगह है और यह खान है कालगुरली। यहाँ पे सोना के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालगुरली और कूलगार्डी दोनों अलग अलग हैं, कालगुरली और कूलगार्डी दोनों हैं, ठीक है। तो यह मेन इसके हैं। अब जो है जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो है यहाँ पे, हाँ, सबसे बड़ा देख सकते हैं कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा राज्य में है और यहाँ पे जो सोना के लिए है कालगुरली और कूलगार्डी, यह है पर्थ और सिडनी इसकी जो है एक शहर है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पे जो है बनाया गया है, खेल का मैदान है, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो यहीं पे आयर झील है और टोरस झील है, यहीं पे आयर और टोरस झील दोनों यहीं पे है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कोई विशेष चीज़ नहीं है बताने लायक, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कोई विशेष नहीं है। यहाँ पे विक्टोरिया रिवर डाउन्स कुछ है जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे एक डार्विन नाम का द्वीप है, यहाँ पे जो है लास्ट में यहाँ पे डार्विन द्वीप है और यह जो है डार्विन शायद यहाँ पे आए रहे होंगे घूमने फिरने के लिए। और ये जानते हैं कारपेंटर खाड़ी है, यह जो है किसकी है, तो यह जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी है, ठीक है। और ये जानते हैं भूगोल खाड़ी है, यहाँ जो है टोरस जल संधि था यहाँ पे, ठीक है। यह न्यू गिनिया है और न्यू गिनिया में पपुआ खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और इसके बीच जो है बास जल संधि है। अब आगे बढ़ते हैं और जब हम क्वींसलैंड में पहुँचते हैं तो क्वींसलैंड भी एक जो है महत्वपूर्ण शहर है, इसके बारे में हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो क्वींसलैंड का क्या है यहाँ पे, तो क्वींसलैंड का हम बताना चाहेंगे अब जरूर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मोरेस्बी, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है माउंट मोरेस्बी सबसे यहाँ की ऊंची चोटी है। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है जब, तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे सब कुछ हमने देखा ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भूकंप नहीं आता है, बाकी अगल बगल हर जगह भूकंप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके पहले बताया कि ये जो है यहाँ पे उत्सुत कुआं बहुत मिलते हैं, जहाँ पे अपने आप वहाँ से पानी निकलता है, पानी के लिए पंप नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप ही निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वींसलैंड हमने देख लिया, यह जो है क्वींसलैंड है, यहाँ पे भी कोई विशेष नहीं है। इसके सामने यहाँ पे कोरल सागर है जो कि कोरल से संबंधित है और यहाँ पे एमराल्ड भी एक शहर है, सिटी है जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ब्रिस्बेन जो शहर है हम लोग देखते हैं यह है, और गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में खेल हुआ था किसका, तो ओलंपिक का खेल यहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट में। तो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था तो यहीं पे हुआ था गोल्ड कोस्ट में। अब इसी के नीचे जो है न्यू कैसल यहीं पे है, यहाँ पे न्यू कैसल का नाम सुने होंगे आपने, न्यू कैसल यहाँ पे है।
और यह पूरी तरह से न्यू साउथ लैंड में है, न्यू साउथ वेल्स में। यही के नीचे सिडनी भी है, इसी के नीचे सिडनी है, हम मिलाते हैं सब यहाँ पे। तो यह है न्यू कैसल, यहाँ पे सिडनी हो गया, और यहाँ पे जो है यह कैनबरा हो गया यहाँ पे। और इसके नीचे यहाँ पे तस्मान जो जलसंधि है, इसी के नीचे बाज जलसंधि यहाँ पे है। तो मेलबर्न यहाँ पे है, मेलबर्न यहाँ पे है। और विक्टोरिया यहाँ पे एक शहर है, विक्टोरिया शहर है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे विक्टोरिया जो है यहाँ पे गेहूं की प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पूरा क्षेत्र जो है रेवरीना नाम का उपजाऊ भूमि से संबंधित है, और यहाँ पे अच्छा खासा उपजाऊ होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए विक्टोरिया गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। और मेलबर्न भी ये जानते हैं खेल का मैदान है, यहाँ पे होता है। तो हमने रख लिया यहाँ पे मेलबर्न है, यह जो है कैनबरा है, और यह जो है सिडनी हो गया, यहाँ पे न्यू कैसल हो गया, यहाँ पे गोल्ड कोस्ट हो गया, यहाँ पे गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे ब्रिस्बेन। ये सब जो शहर बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं, जो कि समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं, ताकि यहाँ पे आसानी से, और सही बात है क्योंकि किनारे ही कुछ अच्छे खासे शहर रहने लायक है। बाकी दूसरी तरफ तो पूरी जो है मरुस्थल है, मरुस्थल में तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यह जो था यहाँ पे पर्थ सिडनी यहाँ पे है, पर्थ और सिडनी जो चीज़ होती हैं दोनों एक सिद्ध में है। और पर्थ से सिडनी के बीच में सबसे लंबी रेल लाइन यहाँ से चलाई जाती है, पर्थ से सिडनी के बीच में सबसे लंबी लाइन है यहाँ पे चलाई गई है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अब दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे यह, और यहाँ पे न्यूजीलैंड, यह न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, ऊपरी उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप। दक्षिण द्वीप बड़ा है, और उत्तर द्वीप पर वेलिंगटन नामक शहर है, जिसकी यह राजधानी है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर यहाँ पे क्राइस्ट चर्च, जो दक्षिणी द्वीप पर है, यहाँ पे क्राइस्ट चर्च है, सबसे क्या है बड़ा शहर क्राइस्ट चर्च, ठीक है। और इसी के नीचे एक बैथम द्वीप समूह है, इसी के नीचे इधर, और ये न्यूजीलैंड का ही है, इसको जो है ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड में एक हेमिल्टन है यहाँ पे नेपियर है, हम लोग सुनते हैं नेपियर का नाम, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सब यहाँ पे इसके शहर है। यहाँ पे एक द्वीप है फिजी जो है सुआ, फिजी जो द्वीप है जिसकी राजधानी सुआ है, और यह जो है इसका प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार यहीं से है, सुआ से होकर जाता है। सुआ मतलब कि सुजा नहीं, सुआ एक इसकी राजधानी है फिजी की, ठीक है। तो यह सब हमने देख लिया। इसके इधर तरफ जो है सोलोमन द्वीप समूह है, इधर सोलोमन द्वीप समूह है, इधर जो है वनुआतु न्यू हेराइट्स द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट विला है, और सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। ये सब द्वीप हैं। तो हम और भी द्वीप देखेंगे। इधर देखिए, इधर किरिबाती द्वीप है, जो कि माइक्रोनेशिया में है। यहाँ पे नौरू छोटा शहर है, यहाँ पे माइक्रोनेशिया में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से पूरा यह बना हुआ है, और हमने ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, सब कुछ देख लिया है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो न्यूजीलैंड है, इसकी खोज जो है ओवल तस्मान ने की थी, इसकी खोज ओवल तस्मान ने की थी। यहाँ पे प्लेटिपस नाम का एक जीव होता है, जो कि स्तनधारी है और अंडा देता है। यहाँ पे कोआला पक्षी है पाई जाती है, एक लाइट बर्ड भी पाई जाती है, यहाँ पे लाइट बर्ड पाई जाती है, जो कि किसी भी गाड़ी जाती हुई हो या किसी की भी आवाज़ हो, ट्रेन की हो, वायुयान की हो, सबकी आवाज़ ये निकाल लेता है। यहाँ पे कीवी एक पक्षी पाई जाती है, जो कि यहाँ की राष्ट्र पक्षी यह है, ठीक है। तो यह सब चीज़ें हमने देख लिया। यहाँ के मैदान को, जो घास का मैदान है, वहाँ उसको कैटरबरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है हमने देखा कि इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी तरफ मरुस्थल है। जब मरुस्थल जैसे प्यासी भूमि का देश कहेंगे। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। मैथ्यू फिल्डर्स के नाम पर ऑस्ट्रेलिया रखा गया, इसने ही नाम रखा था मैथ्यू फिल्डर्स ने।
इसके निवासी को एर्बोजियंस कहा जाता है। इनके जो मेन निवासी मुख्य हैं उनको एर्बोजियंस कहते हैं। यहाँ पे ऊन जो है पाया जाता है, मेरिनो नामक भेड़ होती है और यह ऊन जो है निर्यात भी किया जाता है। यहाँ के जो भेड़ मजदूर होते हैं उन्हें जकारू कहते हैं। और यूरेनियम में तीसरा स्थान इसका है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान यूरेनियम में तीसरा है। पहला कौन है? कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा और तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, यह बॉक्साइट में पहला स्थान है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है और भारत में बॉक्साइट जो है उड़ीसा में मिलता है, ये जान लेंगे। उत्तरी क्षेत्र से जो कारपेंट्रिया का मैदान है, उत्तर में से कारपेंट्रिया का मैदान है, हमने देखा है। और यह सीसा यहाँ पे पहले स्थान में मिलता है। सीसा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित किया जाता है पूरे विश्व में। इसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहते हैं और लैंड ऑफ कंगारू भी इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, ठीक है, मतलब गोल्डन टाइप का यहाँ पे कुछ फ्लिस हैं। फ्ली मतलब कि फ्लीपर जो समुद्र पाए जाते हैं जानवर हैं, जीव हैं, वो होते हैं। और लैंड ऑफ कंगारू भी इसे कहा जाता है। तो हमने ये सब देख लिया। कारपेंट्रिया हमने बताया था, जो कारपेंट्रिया का मैदान है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी भी थी यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे बोनापार्ट की खाड़ी थी। तो इस मैदान को हम जो है कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं, जो उत्तरी वाले क्षेत्र में है। अब हमारा एक और काम है कि हम बता दें कि इसमें कितने पार्ट हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कितने पार्ट हैं, तो इसको हम देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से देखिए मैप बना रहे हैं, देखिए बन जाए तो ठीक है। यह जो है हो गया माइक्रोनेशिया और यहाँ से यह पूरा क्षेत्र हो गया यह मेलानेशिया का। और यहाँ से लेकर के पूरा ऐसे बना करके ऐसे करके यह हो गया पॉलिनेशिया का। और इधर जो है यह ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है यह ऐसे बना हुआ है इधर। और ये जो है कारपेंट्रिया खाड़ी है और ऐसे हुए ये आगे बढ़ी गई है। और यहाँ पे टोरस जलसंधि यह है। देखिए ऑस्ट्रेलिया इतना नीचे है और बड़ा क्षेत्र देखिए किन सब का पूरा पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यह है। तो यह इसका नाम है माइक्रोनेशिया। क्या है? माइक्रो मतलब सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा जो है उसी को माइक्रोनेशिया कहते हैं, ठीक है। और यह है मेलानेशिया, मेलानेशिया यह है। और यह है पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया यह है। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रो, मेला, पॉली, ठीक है। माइक्रो हो गया, मेला हो गया और ये हो गया पॉली। और यहाँ पे हो गया यह ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ें तीनों चीज़ें हैं। अब कहते हैं माइक्रोनेशिया में कौन कौन से देशों के क्षेत्र हैं ये जानना जरूरी है। तो जो माइक्रोनेशिया है यहाँ पे मेरियाना द्वीप समूह यहाँ पे है, यह अमेरिका का है। यहाँ पे गुआमू एक द्वीप है जो कि अमेरिका का है। यहाँ पे पलाऊ भी है जो कि अमेरिका का है। तो यहाँ पे तीनों क्षेत्र क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं जो कि द्वीप हैं और ये अमेरिका के हैं। यहाँ पे मार्शल द्वीप समूह है, यह अमेरिका का है। और यहाँ पे किरिबाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं किरिबाती को, यहाँ पे किरिबाती है, ठीक है, यहाँ पे किरिबाती है। यह माइक्रोनेशिया हो गया। मेलानेशिया में यहाँ पे बिस्मार्क द्वीप समूह है, यहाँ पे बिस्मार्क द्वीप समूह है। और यहाँ पे पूरा जो है न्यू गिनिया द्वीप समूह यहाँ पे है, ये पूरा ये न्यू गिनिया द्वीप समूह है यहाँ पे। और यहाँ पे होनियारा है, यहाँ पे होनियारा है। और यही सोलोमन द्वीप समूह कहते हैं इसी को। और इसकी राजधानी होनियारा है। न्यू गिनिया की जो राजधानी दो थी, इसमें जो है एक पपुआ न्यू गिनिया का, एक पपुआ न्यू गिनिया, इधर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया है। तो पपुआ न्यू गिनिया की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, उसकी राजधानी था पपुआ न्यू गिनिया की तो पोर्ट मोरोबी जो है यहीं पे इसकी राजधानी थी, यहाँ पे कोने पर है, यह ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में। और यह जो इसकी थे पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसको हम रीड करते हैं, ज़्यादा इसमें हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। सोलोमन यानी होनियारा जो द्वीप है यह है। और सोलोमन द्वीप समूह यह है। यहाँ पे न्यू गिनिया यह है, न्यू गिनिया यह है। इसके नीचे यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया, यहाँ पे फ्रांस का ये क्षेत्र है। यहाँ पे सुआ में दिखाया था, जो सुआ था फिजी यहाँ पे था, जिसे भूमध्य प्रशांत महासागर का
प्रवेश द्वार कहते हैं या कुंजी इसे कहा जाता है। यहाँ पे सेंटा क्रूज द्वीप समूह है, देख सकते हैं पूरी तरीके से अंग्रेज यहाँ पे फैले हुए हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब पॉलिनेशिया में सबसे ऊपर यहाँ पे होनोलुलु द्वीप समूह है। होनोलुलु छोटे छोटे हैं, इन्हें कहते हैं होनोलुलु द्वीप समूह है। यह यूएसए का है होनोलुलु, मतलब इधर ऊपर जो है सब यूएसए का है। यहाँ से ले लो, ये पूरा माइक्रोनेशिया का एरिया, और पूरा इधर वाला पूरा है किसका है, तो यूएसए का ही क्षेत्र है। यहाँ पे टुवालू है, ठीक है, यहाँ फूनाफूटी है, तो ये सब छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पे टेकेलाव एक द्वीप है जो कि न्यूजीलैंड का है। हाँ, और यहाँ पे कुक द्वीप समूह यहाँ पे है। यहाँ पे एक कुक द्वीप समूह यहाँ पे है जो कि यह न्यूजीलैंड का है। जहाँ पे कुक आ जाएगा समझ जाइए क्या वह न्यूजीलैंड से ही समझ लेते हैं। कुक हो गया और कुक द्वीप समूह हो गया, कुक पर्वत हो गया, माउंट हो गया या कुक जलसंधि हो गया, सब न्यूजीलैंड के बीच ही पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे इधर इस कोने में जो है ईस्टर द्वीप समूह है, यह चिली का है, यह चिली का है। ईस्टर द्वीप समूह यहाँ पे है, ईस्टर द्वीप समूह यह, ठीक है। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड था इस वाले में है। न्यूजीलैंड किस में है, तो पॉलिनेशिया वाले में क्षेत्र में है। यहाँ पे न्यूजीलैंड था, ये आगे तक है, और ये पॉलिनेशिया में आता है। यहाँ पे एक क्राइस्टचर्च मिलता है, या विलिंगटन है, या ऑकलैंड है, और ये सब चीज़ें हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, अपना विचार साझा करिएगा। तो आपने देखा हमने कितने बढ़िया से मेहनत किया है, सब कुछ बताया है, कौन कौन क्या है। तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।